हैं और आपने देखा कि 39 MOU आज साइन हुए हैं। मोटे तौर पर लगभग ये 18,300 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आज प्राप्त हुआ है और मैं समझता हूं कि इसके कारण जहां संपन्नता भी आएगी वहीं रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर भी लोगों को मिलेंगे। नेरेडको के साथ जम्मू कश्मीर सरकार ने 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को की स्किलिंग का या मैं कहूं कि स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू किया है, जो काम प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में जब इनकी प्रेजेंस बढ़ेगी तो ये संख्या और बढ़ने वाली। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए तथा पुलिस पर्सनल्स के लिए आने वाले दिनों में हम सब आवास बनाने एक MOU साइन हुआ है और बाकी लोगों का भी हम जल्दी करने वाले हैं। नेरेडको को बधाई देता हूं कि जम्मू कश्मीर चैप्टर भी उन्होंने शुरू कर दिया है और जम्मू कश्मीर के हमारे जो साथी इससे जुड़े हैं उनको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस भावना से नेरेडको पूरे देश में काम कर रहा है उसी भावना के साथ जम्मू कश्मीर में भी नेरेडको काम करेगा। एक बात मैंने कही थी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये प्रधानमंत्री जी ने एक योजना प्रारंभ की कि जो भी प्रदेश हैं उनकी राजधानियों में एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होना चाहिए ताकि वहाँ की आवाम को, सामान्य नागरिक को भारत सरकार के सभी कार्यालय एक जगह मिल जाएं। तो ये फैसले भी हमने कर लिए हैं, जमीन आइडेंटिफाई कर लिया है हमारे सेक्रेटरी धीरज गुप्ता जी ने और आने वाले दिनों में CPWD उस काम को प्रारंभ करेगी। तो मोटे तौर पर जो मुख्य बातें थी वो हमने बता दी हैं। सर गुरसिमरन रिपब्लिक टीवी से। सर सवाल यह है कि रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है वो जम्मू कश्मीर में आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के कई ज़्यादा राजनीतिक दल अगर एक दो को छोड़ दें तो उन्होंने इस तरह के खदशात जाहिर किए हैं कि अगर बाहर से कोई इंडस्ट्री आती है तो एक तो लोगों से ज़मीन छिनेगी और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट है वो बाहर के लोगों को दी जा रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही। ये आपके ध्यान में भी होगा, इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? मैं इसे पूरी तरह खारिज करता हूं और जो भी हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट या रेलवे और नेशनल हाईवे NHI DCL जो काम कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं देश के दूसरे किसी राज्य से आप तुलना करिए तो लोकल एम्प्लॉयमेंट यहाँ सबसे ज़्यादा दिया गया है। हाँ, ये सच है कि कुछ स्किल्ड काम है जो स्किल्ड आदमी ही कर सकता है, तो अब प्रोजेक्ट अगर पूरा करनी है तो स्किल्ड आदमी चाहिए। बाकी मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में मेरे पास विवरण है और हर महीने हम रिपोर्टिंग लेते हैं, हमारे पास भी आती है और चीफ सेक्रेटरी के पास भी जाती है, तो मैं इसे पूरी तरह खारिज करता हूं। उपराज्यपाल जी, सुनील भट्ट, आज तक से। उपराज्यपाल जी, कई वर्ष पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक इनिशिएटिव लिया गया था कि जम्मू की तर्ज पर श्रीनगर में भी एक सैनिक कॉलोनी बनेगी, लेकिन उसका काफ़ी विरोध हुआ। अब चूंकि ये रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट होने वाला है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर, तो क्या जो भारतीय सेना के जो रिटायर्ड अफसर हैं, सैनिक हैं, केंद्रीय जो अर्धसैनिक बलों के जो पर्सनल है, क्या उनके लिए यहाँ पर हाउसिंग कॉलोनी बनेगी रिटायरमेंट के बाद और रिटायरमेंट से पहले भी? हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि आपके मुंह में घी शक्कर, तो मैं आपको यही कहता हूँ कि आपके मुंह में घी शक्कर, वो सुखद दिन आप जल्दी देखें, ऐसा प्रयत्न बहुत शीघ्र परिणाम में दिखाई पड़ेगा। मैं अरुण शर्मा, इंडियन एक्सप्रेस से हूँ। मुझे एक क्वेश्चन है कि आपने अभी तक कितनी लैंड आइडेंटिफाई की है फॉर इंडस्ट्री एंड फॉर रियल एस्टेट, और इसमें कि कोई एग्रीकल्चर सेक्टर से भी लैंड यूज पैटर्न चेंज होगा क्या, जहाँ उसके बिना ही आइडेंटिफाई होगा? देखिए, इंडस्ट्री के बारे में कई बार कहा जा चुका है कि 6,000 एकड़ का हमारे पास लैंड बैंक था। हमने इंडस्ट्री को अनुमति दी है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड भी इंडस्ट्री के लोग लेते हैं तो लैंड यूज चेंज करने के जो लॉज हैं वो हमने बना दिए हैं। जो हमारे पास सरकारी ज़मीन है, चाहे वो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की हो, चाहे श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की हो, वो रियल इस्टेट सेक्टर को भी हम देंगे और ये लोग निजी ज़मीन खरीद के भी हाउसिंग कॉलोनी बनाएंगे, तो ऐसा कानून हमने बना दिया है।
और जैसा हमारे मुख्य सचिव ने उद्बोधन में बात कही कि अगर पैसा लगाने, हमारे पास पैसा है, हम जहाँ चाहें वहाँ खर्च कर सकते हैं, तो जिसके पास जमीन है उसको भी ऑप्शन मिलना चाहिए कि उसको सबसे बेहतर व्यवस्था क्या लगती। Pradeep Datta, sir, here in front of you. Pradeep Datta from Times Now TV channel. We have seen that some of the netas have once again resorted to fear mongering, डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह के कि ये एक नेफेरियस डिजाइन है, यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज आएगी जब बाहर से रियल एस्टेट वाले आके यहाँ पे जमीन खरीदेंगे। आप उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो ऐसा डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जब आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? और दूसरा एक और छोटा सा सवाल है, नागालैंड में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को एक मीटिंग कमेटी बन गई है, क्या लगता है कि यहाँ पे भी क्लैमर बिल्ड हो रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से भी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जाना चाहिए, उसमें आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी नेता की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं, मेरे पास दूसरा काम है। हाँ, ये जो बात आपने कही है, डेमोग्राफिक चेंज लाने की जो मतलब डर पैदा कर रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज आ जाएगा इससे, मुझे लगता है कि लोगों की भावनाओं को भड़काने का एक कुत्सित प्रयास है और इससे कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं आने वाला है। मैंने जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने सभी रियल एस्टेट के बड़े प्लेयर से भी ये निवेदन किया था कि जो आप काम करने जा रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के भी जो हमारे इस क्षेत्र के प्लेयर हैं उनको साथ जरूर रखिए। और इन सब लोगों ने मुझे भरोसा दिया है कि यहाँ के लोगों को भी हम साथ रख करके जो आगे डेवलपमेंट होगा उसको करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात मालूम है कि देश के सुदूर इलाकों से जो लोग आए हैं, वो ठीक कहा किसी ने कि वो बिजनेस करने नहीं आए हैं। जम्मू कश्मीर का विकास देश का विकास है, इसलिए इस भावना से वो आए हैं और इस बात का ख्याल रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी हीरानंदानी पैदा हों। और आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को सर लेके, सर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को लेके जो क्लैमर बिल्ड हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नागालैंड में कमेटी बनी है तो यहां से भी रिवोक होना चाहिए काफी देर से, तो आप इसमें क्या? उसकी चिंता आप मत करिए, मैं उसे ठीक से देख रहा हूं, अभी मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं महसूस हो रही। सर अमित कुमार, व्यूज टुडे न्यूज से। सर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने दो इंपॉर्टेंट चीजें बोली। उन्होंने बोला कि इन्वेस्टर्स ने अपना माइंडसेट बना लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना माइंडसेट बनाने की जरूरत है। दूसरा उन्होंने बोला कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो पब्लिक को उचित तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहे। आप जेके यूटी के सर्वोसर्वा है, आप क्या मानते हैं कि क्या जो पॉलिटिकल विल, कंट्रीब्यूशन और कमिटमेंट होनी चाहिए, क्या वो चीज है? देखिए, अब जितेंद्र सिंह जी ने जो कहा उस पर मैं क्यों प्रतिक्रिया दूं, उनसे पूछिएगा, वो जो बताएंगे मुझे लगता है उसी को आप लिखिएगा। नमस्कार सर, ग्रेटर जम्मू पंकज खजूरिया। सर एक क्वेश्चन आप खाओगे कि खाली ग्रेटर जम्मू करोगे? सर खाएंगे भी सर। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, ऐसा माना जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और जिस तरीके से गवर्नमेंट द्वारा डिसीजन लिए जा रहे हैं, स्टेक होल्डर जो लोकल पब्लिक है उसको बोर्ड पे लाने के लिए क्या प्रयास रहेगा सरकार द्वारा? क्योंकि हमने देखा कि चैम्बर ने भी हाल ही में एक एजिटेशन की थी, एक दिन का प्रोटेस्ट किया था और आए दिन प्रोटेस्ट देखने को आते हैं। कैसा प्रोटेस्ट? जम्मू बंद की कॉल दी थी सर। तो ये उनसे पूछिए क्यों किए थे, लेकिन जो उनके मुद्दे थे सब हमने हल कर दिए थे। सर नीतू सिंह फ्रॉम जेके न्यूज टुडे। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई डिकेड से यहाँ पर ऐसी कॉलोनीज नहीं बनी थी जिसको लेके जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट काफी हिजार्ड हो चुका था। अब आगे आप इसके लिए क्या कहेंगे और क्या ये स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा है? देखिए, आप मिठाई खिलाइए, आज का सम्मेलन उसी दिशा में एक प्रभावी कदम उठाएगा, तो बढ़िया मिठाई लेके आइएगा। सर यहाँ से मैं थैंक यू सर एक सवाल